फरवरी का महीना खीरे की खेती के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। कड़ाके की ठंड कम हो जाती है और दिन का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे खीरे के पौधों की बढ़वार तेज और स्वस्थ होती है। यही कारण है कि अनुभवी किसान फरवरी में खीरे की बुवाई को सबसे सही समय मानते हैं। इस मौसम में बोया गया खीरा न केवल जल्दी तैयार होता है, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बेहतर रहती है और बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। खीरे की खेती के लिए सबसे पहले खेत की सही तैयारी बेहद जरूरी होती है। खेत की मिट्टी भुरभुरी, जल निकास वाली और जैविक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। यदि खेत में पानी रुकता है तो खीरे की फसल में जड़ सड़न और फंगल रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फरवरी में बुवाई से पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह निकाल देने चाहिए। इसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके मिट्टी को समतल किया जाता है। अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना बहुत लाभकारी रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों को शुरुआती पोषण मिलता है। खीरे की खेती में बीज का चयन सबसे अहम भूमिका निभाता है। यदि बीज उन्नत और प्रमाणित किस्म का हो तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। वर्ष 2026 के लिए कई ऐसी उन्नत किस्में उपलब्ध हैं जो जल्दी तैयार होती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हैं और बाजार की मांग के अनुसार लंबाई, रंग और वजन में बेहतर होती हैं। सबसे पहले बात करें सेमिनिस मालिनी किस्म की, तो यह भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किस्मों में से एक है। यह किस्म रोग प्रतिरोधी होने के साथ साथ एक समान आकार के फल देती है। इसके फल गहरे हरे रंग के, चमकदार और देखने में आकर्षक होते हैं। इस किस्म की खास बात यह है कि बुवाई के केवल 43 से 45 दिनों के भीतर पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे किसान को जल्दी आमदनी मिलती है। इसके फल लगभग 19 से 22 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जो थोक और खुदरा दोनों बाजारों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इसके बाद यदि वीएनआर कृष F1 किस्म की बात करें तो यह एक अत्यधिक उन्नत हाइब्रिड किस्म है, जिसे जल्दी पैदावार के लिए जाना जाता है। यह किस्म बुआई के लगभग 35 से 40 दिनों के भीतर फल देना शुरू कर देती है, जो इसे शुरुआती बाजार के लिए बेहद फायदेमंद बनाता है। इस किस्म के फल मजबूत होते हैं, जिससे यह दूर के बाजारों तक परिवहन के लिए उपयुक्त रहती है। फल की लंबाई लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर होती है और इसका रंग भी गहरा हरा रहता है। जल्दी तैयार होने और मजबूत फल होने के कारण यह किस्म व्यापारिक खेती के लिए किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। ननहेम्स सुल्तान F1 किस्म भी किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। चाहे तापमान में हल्का उतार चढ़ाव हो या नमी में बदलाव, यह किस्म अपनी पैदावार बनाए रखती है। इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कीटनाशकों पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। इस किस्म की पहली कटाई बुवाई के 50 से 55 दिनों के भीतर की जा सकती है। इसके फल आकर्षक और बाजार में अच्छी कीमत दिलाने वाले होते हैं। सागर श्रावणी F1 किस्म विशेष रूप से गर्मी और खरीफ सीजन को ध्यान में रखकर विकसित की गई है, लेकिन फरवरी में बोने पर भी ये बहुत अच्छा परिणाम देती है। ये किस्म 43 से 45 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है और इसके फल का वजन लगभग 120 से 150 ग्राम तक होता है। ये किस्म पर्यावरणीय तनाव जैसे अधिक तापमान या हल्की नमी की कमी को सहन करने में सक्षम होती है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में मौसम जल्दी गर्म हो जाता है, वहां ये किस्म बहुत भरोसेमंद मानी जाती है। पूसा लॉन्ग ग्रीन किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई एक पारंपरिक लेकिन अत्यधिक लोकप्रिय किस्म है। ये किस्म फरवरी-मार्च के मौसम के लिए विशेष रूप से अनुशंसित की जाती है। इसकी पैदावार अच्छी होती है और फल लंबे, पतले और हल्के हरे रंग के होते हैं। ये किस्म व्यावसायिक खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और स्थानीय बाजारों में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। यदि किसान कम लागत में भरोसेमंद उत्पादन चाहते हैं, तो ये किस्म उनके लिए एक अच्छा विकल्प साबित होती है। खीरे की बुवाई करते समय दूरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर कतार से कतार की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखी जाती है। इससे पौधों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और हवा का संचार अच्छा रहता है, जिससे रोगों का खतरा कम हो जाता है। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। अधिक गहराई पर बोने से अंकुरण में समस्या आ सकती है। खीरे की फसल को शुरुआती दिनों में हल्की लेकिन नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। फरवरी के मौसम में अधिक ठंड नहीं होती, फिर भी मिट्टी में नमी बनाए रखना जरूरी है। अत्यधिक पानी देने से जड़ों में सड़न हो सकती है, इसलिए ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती है।
ड्रिप से पानी देने पर नमी संतुलित रहती है और खाद भी सीधे जड़ों तक पहुंचती है। खीरे की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। शुरुआत में नाइट्रोजन की थोड़ी अधिक आवश्यकता होती है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी हो। फूल आने के समय फास्फोरस और फल बनने के समय पोटाश की मात्रा बढ़ाने से फल का आकार, वजन और गुणवत्ता बेहतर होती है। जैविक खेती करने वाले किसान नीम खली, जीवामृत और पंचगव्य का उपयोग करके भी शानदार परिणाम पा सकते हैं। खीरे की खेती में रोग और कीट भी एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। फरवरी में बोई गई फसल में मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और एफिड जैसे कीटों का खतरा रहता है। यदि शुरुआत से ही खेत की निगरानी की जाए और रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन किया जाए तो इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर जैविक या अनुशंसित दवाओं का सीमित उपयोग करना चाहिए। खीरे की तुड़ाई समय पर करना बहुत जरूरी होता है। अधिक बड़े फल पौधे की ताकत को कम कर देते हैं और आगे की पैदावार पर असर डालते हैं। इसलिए जब फल सही आकार और रंग में आ जाएं, तभी उनकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। नियमित तुड़ाई करने से पौधा लगातार नए फल देता रहता है और कुल उत्पादन बढ़ जाता है। यदि फरवरी में सही किस्म का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो खीरे की फसल किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। जल्दी तैयार होने वाली किस्में बाजार में बेहतर दाम दिलाती हैं और रोग प्रतिरोधी किस्में लागत को कम करती हैं। वर्ष 2024 में सेमिनिस मालिनी, वीएनआर कृष F1, नन्हेम्स सुल्तान F1, सागर श्रावणी F1 और पूसा लॉन्ग ग्रीन जैसी उन्नत किस्में किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर मुनाफा देने में पूरी तरह सक्षम हैं। अगर किसान मौसम, मिट्टी, सिंचाई और पोषण का सही संतुलन बनाए रखते हैं तो फरवरी में बोया गया खीरा न केवल घरेलू खपत के लिए बल्कि व्यावसायिक रूप से भी एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। यही कारण है कि आज के समय में खीरे की उन्नत किस्मों की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक मजबूत जरिया बनती जा रही है।